ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। इसकी महिमा हो। प्रभु बड़ा है, सामर्थी है, कभी नहीं बदलता। जब खुदाबंद ने इस दुनिया को बनाया तो बनाते समय उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जो हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरी आवाज़ आ रही पीछे? चाचा आवाज़ आ रही ना? अगर मैं किसी महिला से पूछूं कि आपको चाय बनाना आता है तो वो बोलेंगे कि हाँ, चाय बनाना आता है। अगर किसी बच्चे से पूछूं कि आप अंडा तल लेते हो तो वो कहेगा कि हाँ, मैं अंडा तल लेता हूँ। अगर किसी से कहा जाए तुम अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हो तो वो कहता आके देखिए हम कितना अच्छा साफ़ करते हैं। दुनियावी इल्म या दुनियावी ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अपने जिस्म को सुंदर बनाने के लिए, अपने घर को, अपने शरीर को, बहुत कुछ हमें नॉलेज है, बहुत कुछ हमें ज्ञान है। पर आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने बने इंसान को बनाया, लोगों को बनाया, तो उसने बनाने के साथ साथ कुछ आज्ञाएं, कुछ नियम, कुछ ज्ञान दिया कि तुम इस दुनिया में रहोगे तो तुम्हें कैसे जीना है। सब पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। दुनिया की सारी कायनात पर मेरा अधिकार रहेगा, परमेश्वर का, लेकिन तुम्हारा मन स्वतंत्र रहेगा। तुम मन से भला भी चुन सकते हो, तुम मन से बुरा भी चुन सकते हो। मैं अपने मन का अधिकारी हूँ, आप अपने मन के अधिकारी हैं। लेकिन जब जीवन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ घटनाओं को देखकर कि परमेश्वर रूठ गया या उसने मुंह फेर लिया, और हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी कोई बड़ी गलती है। ये क्यों हो गया? हम सिर पकड़कर बैठते हैं। अगर आप बाइबल से पढ़ना चाहें तो मेरे लिए पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 13वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 13वां पद जिस किसी भाई बहन को मिलता है मेरे लिए पढ़ने में मदद करें। फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 4 वर्स 13। सुनिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है, पढ़ेंगे, जोर से पढ़े। हाँ हाँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, क्या लिखा है? सभी लोग सुने, क्या लिखा है? अज्ञान रहो। अगर आप दुनिया में जाकर पूछोगे, जो मर गया वो तो कहते मर गया, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वासी मरता नहीं लेकिन सोता है। पर बाइबल बताती है तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान ना रहो। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में, बाइबल में हर एक के लिए ज्ञान है, हर एक के लिए नॉलेज है, और हम सिर्फ उतना ही समझ पा रहे हैं जितना हमें सुनाया जा रहा है, या हम जो देख रहे हैं। लेकिन कई बार हम नहीं जान पाते, खुदा के लोगों, शैतान आपका पैसा नहीं चुराएगा, आपकी सेहत नहीं चुराएगा, आपका घर बार नहीं चुराएगा, पर मालूम वो क्या चुराएगा? वचन। अगर आप पढ़े लूका उसका 8वां अध्याय 12वां पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। कोई भी पढ़े, लूक चैप्टर 8 वर्स 12। हाँ, सुनिएगा, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। हम सब सुनते हैं ना वचन, सुना, आगे तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। हमें मालूम ही नहीं चलता, हमारे पास सब चीजें हैं, सारा सामान है, लेकिन वो हमारे मन से उस वचन को ले जाता है
जिसमें परमेश्वर की नॉलेज, आशीष, ब्लेसिंग्स और स्वयं परमेश्वर रहता है, उस वचन को शैतान चुरा के ले जाता है। हमें मालूम होना चाहिए, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे वचन को रख सकते हैं। और आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा तो प्रभु हमें कभी नहीं लेकर जाएगा। ये किताब हमें इसलिए दी गई है ताकि हम इससे नॉलेज हासिल करें, ज्ञान हासिल करें। एक बच्चे के लिए, एक जवान के लिए, एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, कैसे दुनिया बनी, दुनिया खत्म होगी तो क्या होगा, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, सब लिखा है। पर हमें नॉलेज नहीं है। किसी की भी डेथ होती है, किसी की भी मृत्यु होती है, उसकी फोटो के नीचे लिख दिया जाता है स्वर्गवासी। अगर सारे स्वर्ग जा रहे हैं तो नरक किसके लिए बना है? हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। और बाइबल बताती है तुम उनके विषय में अज्ञान ना रहो। एक आयत और पढ़िएगा अगर आप पढ़ सकते हैं बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, डैनियल नबी की किताब उसका 11वां अध्याय, डैनियल नबी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 32वां पद। पुराने नियम में मिलेगा डैनियल नबी की किताब उसका 11वां अध्याय 32वां पद पढ़िए। 11 का 32, 32 32। हाँ, भक्तिहीन कर देगा। आप सुनिएगा आगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। हमें मालूम ही नहीं है कि एक विश्वासी को कलीसिया में कैसा जीवन बिताना है। हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि दो लोग प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। हमें मालूम ही नहीं कि हमें भजन गाने तो हमारे हाथों को उठाना है कि नहीं। हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि सिखाने वाले को भी वचन की नॉलेज नहीं है। और बाइबल बताती है जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने सारी नियमतें, सारी बरकतें दी है, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें नहीं होगा तो मैं आपको बताऊं, बहुत हमारा जो अंत होगा बहुत बुरा होगा। मैं आपको बताऊं, एक व्यभिचारी को, एक चोर को मालूम है कि वो नरक में जाएगा, एक दुष्ट को मालूम है कि वो नरक में जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम उन विश्वासियों के लिए है जो हर संडे चर्च जाते हैं लेकिन अभी भी वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। बाइबल में लिखा है वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तब लिखा है वो उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नॉलेज, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और हर उम्र के लोगों के लिए प्रभु का वचन काफ़ी है। एक लड़का था, अक्सर मैं बताता हूं, जो 17-18 साल का था। बाइबल में लिखा है पहले ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, एक राज दूसरे राज पर चढ़ाई करता था। और शाऊल नाम बादशाह था, उसकी सेना में यशे के 3 बेटे भी थे, और जो उनका भाई सबसे छोटा था दाऊद, वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। बाइबल बताती है, लिखा है खुदा के कलाम में कि लगभग 1 से 1.5 महीना गुजर गया था, कोई समाचार नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस तरफ से एक बड़ा दुश्मन जिसके डील की लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी, आम आदमियों से बहुत ऊंचा था, दहाड़ कर कहता था कि अगर कोई मुझे हरा दे तो मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा।
और अगर मैं हराऊं तो तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है समस्त इस्राएली, राजा शाऊल, सारे सिपह सलार घबरा जाते थे, डर जाते थे, अपने डेरों में घुस जाते थे। उनका मन कच्चा हो गया था। ये भूल गए कि ये कौन से परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के लोगों, शैतान हमारे मन से विश्वास को चुरा ले जाता है, भरोसे को चुरा ले जाता है, शक और संदेह को डालता है और दिमाग में ये ख्याल लाता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मरकुस 10वें अध्याय के 27वें पद में कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये लड़का वहां पहुंचा और कहने लगा, जब उसने बड़े लंबे आदमी गोलियत की दहाड़ को सुना, कहने लगा, बाइबल में लिखा है ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। मैं इसे मारूंगा और इसके सिर को, इसके धड़ को इसके सिर से अलग करूंगा। आपको मालूम है, छोटा था, जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। जब कभी कोई शेर या भालू इसके मेमने को ले जाता था, ये दौड़कर शेर के मुंह को चीरकर अपने मेमने को जिंदा ले आता था और कहता है ये कि ये खतना रहित फलिस्ती उसी के समान हो जाएगा। जब तक आप ये सोचकर आगे बढ़ोगे कि मैं जीतूंगा, मैं, आप हारोगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोचोगे कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे जीवन दिया है, वो मेरा प्रभु है, आप कभी नहीं हारोगे। हमारी ताकत, हमारी शोहरत, हमारी रौनक सब बेकार है। और यहां पर ना तो शाऊल बादशाह और ना इस्राएलियों की कोई तरकीब चली। बाइबल में लिखा है वो होते होते राजमहल में खबर पहुंची। शाऊल बड़ा खुश हुआ और उसने कहा उसे मेरे पास बुलाओ। जैसे ही दाऊद उसके भवन में पहुंचा, 1 शमूएल 16-17 अध्याय में ये बात मिलती है। लिखा है वो दूर ही था। शाऊल ने कहा तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, तू उसे नहीं हरा सकता। सच बात है, हम अपनी ताकत से शैतान को नहीं हरा सकते, हम अपनी तरकीब से शैतान को नहीं हरा सकते। लेकिन बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में, इसलिए आओ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से। हमें अपने आप को खुदावंद के कवर में, उसके ब्लड के कवर में लेना है, तभी हम फतेहमंद होंगे। हमें विश्वास होना कि हमारे इस तरफ दुनिया बनाने वाला है, सामर्थी परमेश्वर है। दाऊद ने कहा मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने व्यक्तिगत रूप से अपनी लड़ाई नहीं ली। अगर कोई आपको बोलता है, मालूम है खुदा के कलाम में लिखा है जो कोई मेरे दास को कुछ बोलता है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। मजाल है कि दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा सके। अगर आप जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती। आप बीमारी, कमजोरी में आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप पूरी उम्र जी कर जाओगे, सारे सपने पूरे करके जाओगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे। बाइबल में लिखा है शाऊल ने उसे अपने सारे अस्त्र शस्त्र पहना दिए। दाऊद ने कभी नहीं वो पहने थे, कभी नहीं परखा था। लिखा है वो उन्हें पहनकर ना चल सका, उन्हें उतार दिया और चलते चलते उसने नाले से 5 पत्थर उठाए, अपने चरवाहे वाली थैली में रखे और सामने गोलियत था और इधर दाऊद। बाइबल में लिखा है उसका भाई कहने लगा तू यहाँ क्या तमाशा देखने के लिए आया है? जंगल में चंद भेड़ बकरियां तुझसे संभाली नहीं गई। उसने कहा ये तो निरी बात है, इसने सेनाओं के यहोवा को ललकारा है। जब कभी भी आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है, जब कभी भी कोई आपके खिलाफ कोई युक्ति बनाता है, आप व्यक्तिगत मत लो, आप परमेश्वर के ब्लड में कवर हो, आगे बढ़ो।
और बाइबल में लिखा है युद्ध तो यहोवा का है। वो चल पड़े, जैसे दोनों आमने सामने थे। लिखा है जाती जूलियत कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर मेरे पास आता है। और उसके बाद एक शब्द आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसका 44वां पद पढ़िए कोई। पहला शमूएल 17वां अध्याय 44वां पद। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वनपशुओं को। बैन 43 43 आयत 43 सुनिएगा सभी लोग। हाँ, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर तो तू लाठी लेकर। मेरे पास आता है। हाँ, तब फलिस्ती तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। सोचिए, बाइबल बताती है याकूब के घराने पर जादू टोना नहीं चलता। हमारे ऊपर जादू टोना का असर नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी कर दे। ये अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। और आपने सुना होगा कैसे कैसे श्राप देते हैं, लेकिन दाऊद ने कहा ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई सेनाओं के यहोवा की है। मैं तो छोटा सा एक सिपाही हूं उसका, और मेरा विश्वास मजबूत है। अगर घर में एक बेटी, घर में एक बेटा, घर में एक बुजुर्ग, कोई भी बंदा अगर विश्वासी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो घर मिटेगा नहीं, लेकिन बना रहेगा। अगर जिस घर में घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताऊं उस घर से मौत मुंह फेर लेती है, उस घर से श्राप चले जाते हैं। ये परमेश्वर की नॉलेज है, परमेश्वर का ज्ञान है, लोगों को नहीं मालूम है। और बाइबल में लिखा है उसने अपने गोफन में पत्थर रखा। इसका 45वां पद बताता है, दाऊद कहने लगा, 45 वर्ष, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, हाँ हाँ, तू तो तलवार भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, औजार लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के। जब आप यीशु मसीह में होगे ना, तो आपके जुबान से जो शब्द निकलेंगे वो यीशु मसीह के निकलेंगे। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम कितना बोल सकते हैं, बोलो मेरे खिलाफ, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है। जिस दिन वो खड़ा होगा उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा। और उसके बाद उसने अपने गोफन में पत्थर रखा और घुमाकर ऐसा मारा जो जाती जुले सिर से लेकर पैर की एड़ी तक तमाम औजारों से लदा हुआ था, माथे पर खुला हुआ था उसके थोड़ा सा। वो पत्थर उसके माथे के बीचों बीच जाकर लग गया और वो गिरकर धराशाही हुआ और दौड़कर उसी की तलवार से उसके गले को काटा। तब इस्राएली महिलाओं ने एक गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों। एक छोटे से पत्थर से, एक छोटी सी प्रार्थना से, एक छोटे से उपवास से, एक छोटी सी प्रार्थना सभा में आकर, हाँ, आपका यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। आपके परमेश्वर के संग संगति रखना बेकार नहीं जाएगा। आप आगे बढ़ोगे, आप उन्नति करोगे, आप देखोगे धीरे 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 परमेश्वर आपके घर में उद्धार को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु आपके घर को आशीषों से भरेगा। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, नॉलेज, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके पास था, ये जयवंत हुआ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की शाम हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु कई बार हमारे पास आपके वचन की कमी होती है, सही कलाम की कमी होती है। और अगर बाइबल है तो बाइबल को समझने की कमी होती है। कुछ पल तो ठीक होता है, लेकिन कुछ पल हम टूट जाते हैं। प्रभु आज प्रार्थना करते हर एक सुनने वालों को बरकत देना, आशीष देना। प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह,
हम तेरे वचन का ज्ञान रखें। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान तेरे वचन का ज्ञान रखें। अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे प्रभु। इस आराधना पर तेरा आशीष का हाथ हो। हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा और हम प्रभु यीशु मसीह आपके ही होकर आगे बढ़ सके। हम फिर एक बार दुआ करते हैं अपनी बहन रोमा, उसकी बहन के परिवार के लिए खुदावन। गम है, शोक है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं प्रभु कि आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। उनके घर में तसल्ली दीजिए, आराम दीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु उस कमी को आप पूरा कर दीजिए। और प्रभु वो इस समय तेरी बड़ी शांति से भरे जाए। खुदा अपने गाँव के लिए, अपने गाँव के जवानों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं। सामर्थ दे प्रभु, अपने प्रेम में आगे बढ़ा। तेरा भवन तेरे लोगों से भरने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में पहला स्थान आपका हो प्रभु। नादानियों को माफ़ कर प्रभु, समझ दे खुदावन, ताकि वो तेरे लिए समय निकालें और आपके होकर आगे बढ़ सके प्रभु। हर एक सुनने वालों को आशीष देना प्रभु। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।